गुरु शब्द अपने आप में इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वो जितना कहा जाएगा, जितना कोई कह सकता है, वो सब अल्प ही होता है, क्योंकि इतना ही नहीं है, वह अनंत है। जीव के कल्याण का साधन है, इसलिए अनंत है। गुरु आत्म रूप है, आत्म रूप, अनात्म नहीं है, वो जड़ नहीं है, शरीर नहीं है। गुरु गुरु चेतना का प्रवाह है, विनाशी नहीं है। गुरु वह आत्म तत्व है, वह चेतन तत्व है। सभी संबंधों में पवित्रतम संबंध है, पवित्र से भी पवित्र। क्यों? क्योंकि यह आत्मा के कल्याण का ही संबंध है। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। दुखों से छूटने तक उसका संबंध है, दुखों से निवृत्ति चाहिए। कितनी रस्सियों से जकड़े हुए हैं, बांधा है, कितनी गांठें हैं, कितनी गांठें पड़ गई हैं। इधर से कोई रस्सी पकड़ के खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, तो गांठ खुलेगी और गांठ जैसे परिपक्व हो जा रही है। कितनी गांठें हैं और गांठें बढ़ती जा रही हैं। क्या बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथि। एक प्रचारक सत्संग के क्रम में एक जगह पहुंचते हैं, बताते हैं जो सिद्धांत है ब्रह्म विद्या का, जो सद्गुरु का ज्ञान विज्ञान है, बता रहे हैं। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। जो प्रकाश में है वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। जो स्वयं ज्ञान में है, सिद्धांत में है, स्वरवेद में है, वही दूसरों को इसमें स्थित कर सकता है। जिसने अपनी चेतना का विकास किया है, चेतना का विकास। गुरु कौन है? गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है। और केवल स्वयं की ही चेतना को विकसित नहीं किया है, अन्यों की चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास रखने का सामर्थ्य रखता है। वही गुरु होता है, जिसे सद्गुरु कहते हैं।
संबंध मुक्ति तक है। मुक्ति में दुख है, क्यों संबंध है? मुक्ति तक दुख है क्या? मुक्ति में दुख है, बंधन है, गांठें हैं क्या वहां पर? तेरा मेरा है, मैं तू यह वह। मुक्ति में दुख नहीं है, मुक्ति में दुख नहीं है। वहां समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूप था, वहां ब्रह्म रूप है। वहां दुख नहीं है, दुख नहीं है। दुखों से हम छूटना चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि विश्राम तक हमारा क्या प्रयत्न है? हम अनुकूलता चाहते, हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहिए। जिसमें हमें अनुकूलता मिले, हमारे मन की जैसी भी स्थिति हो, चाहते तो सुख है, चाहते तो सुख है। दुखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। हम आनंद ही तो चाहते हैं, लेकिन आनंद का वास्तविक स्वरूप क्या है? समाधि में दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है। सुसुप्ति में, मोक्ष में दुख नहीं है, क्योंकि वहां बंधन नहीं है, इसलिए वहां मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए जिज्ञासा का अभाव ना हो। तो ये विहंगम योगी, प्रचारक, स्वरवेद के पथिक, सदगुरु के ज्ञान के पथिक क्या कह रहे हैं? सामने वाले को बता रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। सत्संग पुष्प वाटिका है, सत्संग पुष्प वाटिका है, फूलों की वाटिका है। ये गुलाब की सुगंधी है, ये सत्संग। इत्र बेचने वाले के पास हम जाएं, इत्र ले या न ले, इत्र की सुगंधी का तो अनुभव होता है। जीवन को संवारने के लिए सत्संग आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है, अनिवार्य। ये पुष्प वाटिका है, फूलों की वाटिका है। संगति ठीक हो, सत्संगति हो। भौरा फूलों पर है इस वाटिका में, और जो गोबरीला कीड़ा है वो गोबर में पड़ा है। तो गोबर में पड़ा है। संसार अच्छे से अच्छा है, और अच्छे से अच्छा ही नहीं, वो बुरे से बुरा भी है। हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, इसी का तो निरीक्षण करना है। हम सत्संगति में हैं, हम ज्ञान विज्ञान में हैं, हम ऋषियों के पथ पर हैं, हम स्वरवेद के पथ पर हैं, हम कल्याण के पथ पर हैं, हम कल्याण के पथ पर हैं।
हम महापुरुषों के बताए पथ पर हैं। हमने कहां का मार्ग देखा है? जिन्होंने देखा, जिन्होंने अनुभव किया, हम उस पथ पर चल पड़े। श्रद्धा यही है। श्रद्धा मतलब क्या? प्रातः काल मैंने कहा था, सत्य पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है। सत्य पर हमने विश्वास कर लिया तो कर लिया। विश्वासो फलदायकः। जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। सत्संगति का अभाव नहीं होना चाहिए। स्वरवेद का अभाव न हो। जिससे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का हम अनुभव कर सकें। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं। जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, इसका अर्थ है सत्य का अनुभव करना चाहते हैं। समझ लिया जीवन को ठीक ठीक, जान लिया, उस पथ पर चल पड़े, मृत्यु दुख नहीं देगी। जो चीज जैसी हो उसको ऐसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। प्रचारक महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं बंधन है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ संसार सागर में है। हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है और मिलता जा रहा है। जहां कर्म है वहां बंधन है। बंधन और मुक्ति जीव की दो औपाधिक अवस्थाएं हैं। अपने अनुभव, अपने ज्ञान से सत्संग दे रहे हैं। विहंगम योग और स्वरवेद की महत्ता को प्रकट कर रहे हैं। जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेष्ट कर रहे हैं। जीवन का वह मार्ग मिल सके, इसके लिए चेतना का जागरण करना होता है। सामने वाले कहते हैं मैं तो बंधन का अनुभव नहीं करता। मैं तो आप किस बंधन की बात कर रहे हैं? मैं तो बंधन का अनुभव नहीं कर रहा। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम्। ये कहते हैं कि कर्म की कुशलता योग है। आप किस योग की बात करते हैं? मैं तो अपना कर्म करने में कुशल हूं। जो भी कार्य है मेरा, मैं अच्छी प्रकार से कर लेता हूं। अपना कर्म मैं अच्छे ढंग से कर लेता हूं। और गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म की कुशलता योग है। मुझे इसे अतिरिक्त किसी योग और अध्यात्म की मनो नियंत्रण साधना की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपना काम ठीक कर लेता हूं। आप किस बंधन की बात करते हैं? मैं तो बंधन महसूस नहीं करता।
खा रहा हूं, पी रहा हूं, निद्रा ले रहा हूं, शरीर संसार के कर्तव्य कर्मों को कर रहा हूं। जो मुझे करना है उसके प्रति मैं सजग हूं। इस प्रकार का चिंतन है, इस प्रकार के विचारों का प्रवाह है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने मन की एक स्थिति है, सबके एक विचारों की स्थिति है। सबके बुद्धि की एक स्थिति है। ऋषियों ने क्या कहा? ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। खूब ज्ञान है, खूब ज्ञान, ज्ञान कम नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि मैं अपना कर्म करने में कुशल हूं। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। ज्ञान का अभाव है क्या? ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, असत्य ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपर्य ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जिसे हमारे ऋषियों ने अविद्या कहा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। ये जड़ें बड़ी मजबूत है। शरीर क्या है, संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है? जो चीज जैसी उसको वैसा ही जान। अपने सांसारिक कर्मों को, अपने भौतिक कर्मों को करने की योग्यता प्राप्त कर लेने से कोई योग में स्थित हो सकता है। अर्थ और काम के सेवन को, अर्थ और काम के सेवन को, जिसे गौण लक्ष्य कहा गया। गौण का एक अर्थ मिथ्या भी है। गौण लक्ष्य की सिद्धि के लिए और उसी में निरंतर जो गतिमान है, उसकी सिद्धि में निरंतर जो गतिमान है, और बंधन का अनुभव भी नहीं कर रहा, किस स्थिति में मन है? बुद्धि की स्थिति क्या है? विचारों की स्थिति क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए ये जीवन मिला है। जीवन को ठीक ठीक नहीं समझा, जीवन को ठीक ठीक नहीं जाना, तो जीवन की जो सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, उसका अनुभव नहीं होगा। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है।